हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज हम फिजिकल केमिस्ट्री के एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस की शुरुआत करने जा रहे हैं। और आज मैं जो टॉपिक लेने जा रहा हूँ वो है वैन डेर वाल गैस इक्वेशन। ये टॉपिक ना केवल काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस यानी कि केटीओजी बल्कि गैसियस लॉज में भी बहुत एप्लीकेबल है। तो आज हम वैन डेर वाल गैस इक्वेशन की बात करेंगे। देखिए, वैन डेर वाल गैस इक्वेशन को डिस्कस करने के पहले मैं जरा आइडियल गैस इक्वेशन और उनसे जुड़े अजम्पशन की बात करता हूँ। देखिए, हम सभी जानते हैं कि आइडियल गैस इक्वेशन क्या होता है और वो किन किन गैसों पर एप्लीकेबल होता है। आइडियल गैस इक्वेशन PV = nRT। जो गैस आइडियल गैस इक्वेशन को फॉलो करती है वो आइडियल कहलाती है। अब काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस की बात करते हैं। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस ने काफी सारे अजम्पशन दिए हैं और उन अजम्पशन पर यह आइडियल गैस इक्वेशन भी बेस्ड है। देखिए, अब वैन डेर वाल गैस इक्वेशन लाने की जरूरत क्यों पड़ी जब हमारे पास आइडियल गैस इक्वेशन है। इन प्रैक्टिस नेचर में कोई भी गैस आइडियल नहीं है और सभी गैस को हम रियल गैस बुलाते हैं। आइडियल गैस ऐसी कोई गैस है ही नहीं वास्तव में जो PV = nRT को एट एवरी कंडीशन फॉलो करती है। आखिर ये डेविएशन क्यों आया, इसे करेक्ट करने के लिए वैन डेर वाल ने अपना गैस इक्वेशन दिया। वैन डेर वाल, आप ये बात जरूर ध्यान में रखिएगा कि आइडियल गैस इक्वेशन और काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस ये दो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। काइनेटिक थ्योरी ऑफ अजम्पशन, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के अजम्पशन को लेकर आइडियल गैस इक्वेशन डिराइव किया गया है। आइडियल गैस इक्वेशन बेसिकली गैसेस लॉ का रिजल्ट है। बॉयस लॉ, चार्ल्स लॉ, इन सभी लॉज को कंबाइन करके हम PV = nRT निकाले गए हैं। लेकिन जो PV = nRT है उसका जो अजम्पशन है वो एक्चुअली केटीओजी से लिया गया है। अब केटीओजी में दो ऐसे अजम्पशन हैं जिसे वैन डेर वाल ने मानने से इनकार कर दिया था। पहली अजम्पशन, आइडियल गैस इक्वेशन यानी कि जो केटीओजी है, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, वो कहती है कि देयर is no force of attraction between the gas molecule in a gas. केटीओजी ये कहती है कि किसी भी गैस मॉलिक्यूल में दो मॉलिक्यूल के बीच कोई भी अट्रैक्शन नहीं होता। अगर इस बात को माने तो हम गैसेस के लिक्विफिकेशन को एक्सप्लेन नहीं कर सकते। अगर हम आइडियल गैस की इसी बात को लेकर चले तो क्या गैस लिक्विफाई होगी? बिल्कुल नहीं, क्योंकि गैस के लिक्विफाई होने के लिए मॉलिक्यूल्स को पास आना पड़ेगा, उनके बीच अट्रैक्शन तो होना चाहिए। तो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के इस अजम्पशन को वैन डेर वाल ने मानने से मना कर दिया। अब समझिए, जैसे मेरे पास एक कंटेनर है, उस कंटेनर में गैसेस मॉलिक्यूल्स हैं। मान लीजिए मैं एयर का मिक्सचर ले रहा हूं और एयर मेनली कंसिस्ट ऑफ नाइट्रोजन, तो मान लीजिए ये मेरे सब नाइट्रोजन है। अभी जो नाइट्रोजन मॉलिक्यूल है दे आर कोलाइडिंग विद ईच अदर, either they are colliding with each other or they are colliding with the wall of the container। तो कोलिजन तो हो रहा है, लेकिन काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस ने क्या कहा था कि जो गैस मॉलिक्यूल है उनके बीच कोई भी अट्रैक्शन नहीं होता, जिसे वैन डेर वाल ने मानने से इनकार कर दिया था। अभी देखिए आप, PV = nRT जो हमारी आइडियल गैस इक्वेशन है, इसमें कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे। वैन डेर वाल ने कहा कि इस इक्वेशन में चेंजेस करने पड़ेंगे ताकि सभी गैस इस इक्वेशन को फॉलो करें। तो अभी वैन डेर वाल ने दो करेक्शन की बात की। इन्होंने इस इक्वेशन में दो करेक्शन किया। पहला करेक्शन कहलाता है प्रेशर करेक्शन और दूसरा वॉल्यूम करेक्शन। देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया कि केटीओजी कहती है कि देयर एग्जिस्ट नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द गैस मॉलिक्यूल इन अ गैस, जिसे वैन डेर वाल ने मानने से इनकार कर दिया। और दूसरी बात जो केटीओजी ने कही थी वो ये कही थी कि द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय अ सिंगल गैस मॉलिक्यूल इज नेग्लिजिबल एज कंपेयर्ड टू द एंटायर वॉल्यूम। इसे भी वैन डेर वाल ने मानने से इनकार कर दिया था। वैन डेर वाल ने कहा कि वी कांट नेग्लेक्ट द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द ईच मॉलिक्यूल इन अ गैस। वो एक्चुअली उन्होंने कहा कि वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय ईच मॉलिक्यूल ऑफ अ गैस इज 4 टाइम मोर देन द एक्चुअल वॉल्यूम। ये उन्होंने कहा। मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि ये 4 टाइम क्यों है। पहले आप इसे समझिए, प्रेशर करेक्शन और वॉल्यूम करेक्शन को समझिए। देखिए, अगर वैन डेर वाल की बात को माने तो उन्होंने ये कहा कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो है, गैसेस पार्टिकल्स, गैसेस मॉलिक्यूल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। अब आप समझिए, अगर दो मॉलिक्यूल्स के बीच में गैसेस अट्रैक्शन के जो है, यानी कि वो पास पास आएंगे, और जब वो पास पास आएंगे तो उनका जो कोलिजन होगा ऑन द वॉल ऑफ द कंटेनर वो कम होगा, क्योंकि वो अट्रैक्शन से जुड़ गए हैं। आइडियल के केस में ऐसा नहीं होता। आइडियल गैस यानी कि काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस ने ये मानने से इनकार कर दिया था कि कोई भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होती, उन्होंने ये कहा था। लेकिन अगर आइडियल गैस की बात माने तो उनके बीच में कोई भी अट्रैक्शन नहीं है,
यानी कि प्रेशर एक्सर्ट होगा। लेकिन वैन डर वाल ने कहा ऐसा बिल्कुल नहीं है, दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होने की वजह से जो कोलिजन होगा गैस मॉलिक्यूल का कंटेनर पर वो कम होगा। क्योंकि जब आप देखिए, जब ये दोनों में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है तो जाहिर सी बात है दे विल कम क्लोजर एंड क्लोजर, तो इसीलिए उनका जो कोलिजन होगा वॉल ऑफ कंटेनर पे कम होगा। यानी कि अब आप सुनिए, पी रियल और पी आइडियल की बात करता हूं मैं। पी आइडियल जो पी वी इक्वल टू एनआरटी, यहां पे मैं पी आइडियल भी लिख सकता हूं, और पी रियल जो एक्चुअल है, जो एक्चुअली हो रहा है, जो वैन डर वाल ने बताया। अब आप मुझे बताइए, अगर हम वैन डर वाल की बात को माने तो क्या पी रियल कम होगा पी आइडियल से? क्योंकि आइडियल गैस इक्वेशन कहती है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है। जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है तो प्रेशर जो वॉल ऑफ कंटेनर पे लगेगा वो कम होगा। लेकिन तभी हम उन्होंने बताया वैन डर वाल ने कि नहीं, यहां पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, इसलिए प्रेशर जो होगा पी रियल का वो कम होगा। यानी कि समझिए, यानी कि आई नीड टू इंट्रोड्यूस समथिंग कॉल्ड प्रेशर करेक्शन, ताकि मैं इस पूरे इक्वेशन को करेक्ट कर सकूं। अब देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया कि पी आइडियल ज्यादा होगा पी रियल से, ये तो एकदम क्लियर है। अब वो क्या करेक्शन है, अब वो करेक्शन जरा सुनिए। पी आइडियल इज इक्वल टू पी रियल। अब आप बताइए, अगर पी आइडियल प्रेशर ऑफ आइडियल गैस ज्यादा है, प्रेशर ऑफ आइडियल गैस ज्यादा है, मतलब मुझे यहां पर कोई एक ऐसा टर्म इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, एक करेक्शन टर्म इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, ताकि सभी गैसेस जो वैन डर वाल ने इक्वेशन बनाया है उसको फॉलो करें। तो वो करेक्शन है an² / v²। P ideal is equal to P real plus an² / v²। अब ये कैसे आया मैं आपको बताता हूं। देखिए, ये बेसिकली मेरा करेक्टेड टर्म है, मैंने यहां पर एक करेक्टेड, ठीक है। अभी देखिए, कई बुक्स में ऐसा मेंशन किया गया है कि ये जो करेक्टेड टर्म है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डेंसिटी, एंड Pi इज इक्वल टू n² / v²। मास बाय वॉल्यूम लिख दिया और मास को नंबर ऑफ मोल्स कंसीडर कर लिया। तो अगर मैं ये प्रोपोर्शनैलिटी हटाऊं तो यहां पर एक कांस्टेंट आएगा, और जो मैंने यहां पर लिख दिया है। इसके कई तरीके हैं निकालने के, पर ये एक तरीका मुझे अच्छा लगा इसलिए मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूं। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डेंसिटी ऑफ स्क्वायर, प्रोपोर्शनैलिटी जाएगा, कांस्टेंट ए इंट्रोड्यूस होगा व्हिच इज कॉल्ड वैन डर वाल कांस्टेंट, ठीक है। अब आप ए को जरा ध्यान से देखिए। ए बेसिकली बात करता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की, यानी कि अगर ए ना हो तो क्या गैस लिक्विफाई होगी? बिल्कुल नहीं, क्योंकि मोर द वैल्यू ऑफ ए, मोर इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द गैस मॉलिक्यूल, मोर इज द लिक्विफिकेशन। यहां बात क्लियर होनी चाहिए। यानी पी आइडियल, ये जो पी जो है, जो यहां पर आइडियल है, यहां पर अब मैं ये वैल्यू रख सकता हूं, अ करेक्टेड टर्म। तो यहां मुझे लगता है मैं प्रेशर करेक्शन को सही से समझा पाया। प्रेशर करेक्शन यानी पी आइडियल को अब मैं इससे सब्स्टिट्यूट करूंगा। चलिए अब बात करते हैं वॉल्यूम करेक्शन की। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस कहती है कि वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय अ सिंगल गैस मॉलिक्यूल इज नेग्लिजिबल एज कंपेयर्ड टू द एंटायर वॉल्यूम ऑफ अ गैस। ये काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस ने कहा था, जिसे वैन डर वाल ने मानने से इनकार कर दिया। वैन डर वाल ने कहा कि द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय ईच गैस मॉलिक्यूल इज 4 टाइम मोर देन द एक्चुअल वॉल्यूम। अब 4 टाइम ज्यादा है, यानी कि हम इसे नेग्लेक्ट तो नहीं कर सकते। अब ये 4 टाइम कैसे, मैं आपको समझाता हूं। देखिए, इमेजिन कि अब कंटेनर में जब हमारे गैसेस मॉलिक्यूल्स होते हैं तो वो कोलिजन में होते हैं। ये मेरे 2 गैस मॉलिक्यूल हैं, ये इनका अपना रेडियस है r और ये r। वैन डर वाल ने कहा कि ये जो दोनों गैस मॉलिक्यूल हैं इस एरिया में कहीं भी मूव कर सकते हैं, और ये जो दोनों गैस मॉलिक्यूल हैं इस एरिया में कहीं भी मूव कर सकते हैं। यानी कि इस पूरे एरिया में जो मैंने डॉटेड सर्कल से दिखाया, इसमें कोई तीसरा मॉलिक्यूल नहीं आएगा। उन्होंने कहा कि जो एक गैस मॉलिक्यूल होता है वो इतना वॉल्यूम ऑक्यूपाइड करता है, सॉरी 2 गैस मॉलिक्यूल इतना एरिया ऑक्यूपाई करते हैं। अब मुझे बताइए, वॉल्यूम ऑफ
ईच मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल तो स्फेरिकल होता है तो मैं लिख देता हूं 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। लेकिन यहां पे दो मॉलिक्यूल है, इसका रेडियस r और इसका रेडियस r यानी कि 2r, 4/3 पाई 2r क्यूब विच इज इक्वल टू, मैं 2 का क्यूब 8, 4/3 पाई r क्यूब 8 and this is my actual volume। अब देखिए ये दो गैस मॉलिक्यूल के लिए है, दो गैस मॉलिक्यूल के लिए 8 टाइम एक्चुअल वॉल्यूम होती है, तो एक गैस मॉलिक्यूल कितना 4 टाइम। तो इस तरह से वैन डर वाल ने बताया कि वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय ईच गैस मॉलिक्यूल इज 4 टाइम देन द एक्चुअल वॉल्यूम, यानी ये नेग्लिजिबल नहीं है। अब आप सोचिए, जब वैन डर वाल के केस में जब हम रियल गैस की बात करते हैं तो वॉल्यूम ऑफ रियल गैस इज मोर देन दैट ऑफ आइडियल गैस बिकॉज ईच मॉलिक्यूल ऑक्यूपाइज 4 टाइम मोर वॉल्यूम देन द एक्चुअल, यानी कि आइडियल गैस का वॉल्यूम कम होता है और रियल गैस का वॉल्यूम ज्यादा होता है। तो चलिए समझते हैं, देखिए P रियल इज ग्रेटर देन P आइडियल, ठीक है, यहां तक बात क्लियर है। यानी कि P आइडियल जो होगा वो P रियल से कम होगा, यानी कुछ माइनस होगा, कुछ माइनस होगा, और वो माइनस टर्म है NB, NB where n is number of moles। अब B एक और वैन डर वाल कांस्टेंट है जिसको बोलते हैं एक्सक्लूडेड वॉल्यूम और को वॉल्यूम। तो ये रहा वॉल्यूम करेक्शन कि काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के दो अजम्पशन को गलत प्रूफ करके वैन डर वाल ने अपना गैस इक्वेशन दिया व्हिच इज द करेक्टेड फॉर्म ऑफ आइडियल गैस इक्वेशन। तो वॉल्यूम करेक्शन है V आइडियल इज इक्वल टू V रियल माइनस NB, और प्रेशर करेक्शन है P रियल प्लस AN स्क्वायर अपॉन V, ठीक है। तो आइए उन सभी को हम इनकॉर्पोरेट करते हैं आइडियल गैस इक्वेशन में और वैन डर वाल गैस इक्वेशन को लिखते हैं। तो आइए फाइनली वैन डर वाल गैस इक्वेशन को इनकॉर्पोरेट करते हैं आइडियल गैस इक्वेशन में और डिराइव करते हैं। मैंने आपको बताया प्रेशर करेक्शन के बारे में, और वॉल्यूम करेक्शन के बारे में। प्रेशर करेक्शन क्या है? प्रेशर करेक्शन है P रियल प्लस AN स्क्वायर अपॉन V स्क्वायर, ये है मेरा प्रेशर करेक्शन। और वॉल्यूम करेक्शन है V रियल माइनस NB। और हमारा आइडियल गैस इक्वेशन है PV इज इक्वल टू nRT, यानी मैं P रियल प्लस AN स्क्वायर अपॉन V स्क्वायर P V रियल minus NB is equal to nRT. So this is finally the van der Waal gas equation, which is an equation of real gas followed by all kind of gas. तो ये रहा van der Waal gas equation। अब 1 मोल के लिए if n is equal to 1 तो ये हो जाएगा AV स्क्वायर, ये हो जाएगा V माइनस B, और ये हो जाएगा RT। तो ये हो गया। अब A और B के बारे में मैंने ऑलरेडी बात की है। A जो है वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द गैस मॉलिक्यूल की बात करता है, मोर द वैल्यू ऑफ A मोर इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और B जो है एक्सक्लूडेड वॉल्यूम की बात करता है। और यहाँ एक ध्यान देने वाली बात ये है कि B की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी, B की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी उतना हाई उसका मोलिकुलर वेट ऑफ द गैस रहेगा। यानी कि अगर मेरे पास ऑक्सीजन है और नाइट्रोजन है और अगर मुझे उनकी दो B की वैल्यू को कंपेयर करने को बोला है तो मैं ये देखूंगा कि किसका मोलिकुलर वेट ज्यादा है और फाइनली B की वैल्यू मैं निकालूंगा। तो ये रहा पूरा वैन डर वाल गैस इक्वेशन। आइए कुछ क्वेश्चन डील करते हैं जो IIT जैम एग्जाम में पूछे गए हैं। तो आइए क्वेश्चन से डील करते हैं जो IIT जैम 2016 और 2012 में वैन डर वाल गैस इक्वेशन पर पूछा गया है। The relation between van der Waal coefficient B is option A B of nitrogen is equal to B of oxygen and equal to 0. Option B is B of nitrogen is same as B of oxygen but not equal to 0. B of nitrogen is greater than B of oxygen, and option D is B of nitrogen is less than B of oxygen. जैसा कि मैंने आपको कुछ मिनट पहले बताया कि B जो है एक्सक्लूडेड वॉल्यूम जो है मॉलिक्यूलर वेट पे डिपेंड करता है, जितना ज्यादा मॉलिक्यूलर वेट उतना ज्यादा बी का वैल्यू। अब समझते हैं यानी कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, नाइट्रोजन का एटॉमिक वेट 28 और ऑक्सीजन का 32,
तो यानी कि B of N2 इज इक्वल टू B of O2 0 थे, तो गलत आंसर है। ये भी गलत आंसर है क्योंकि इन्होंने सबको इक्वल बता दिया, B of N2 is greater than B of O2। ऑप्शन नंबर सी को चेक करते हैं, B of N2 is greater than B of O2। 28 नाइट्रोजन का मोलर मास है 28 मॉलिक्यूलर मास, और ऑक्सीजन का है 32। तो मैंने आपको बताया कि जितना ज्यादा B का वैल्यू उतना ज्यादा मॉलिक्यूलर मास होना चाहिए, या वाइस वर्सा, यानी कि ऑप्शन गलत है क्योंकि यहाँ पर इसकी वैल्यू 28 है और इसकी वैल्यू 32 है, यानी कि दिस ऑप्शन इज आल्सो रॉन्ग एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी, जिसमें B ऑफ ऑक्सीजन को B ऑफ N2 से बड़ा दिखाया गया है, एंड दिस इज अ करेक्ट ऑप्शन बिकॉज ऑक्सीजन का मोलर मास 32 है और नाइट्रोजन का 28। तो ये जैन 2016 यानी इसी साल क्वेश्चन पूछा गया था वैन डर वाल इक्वेशन पर। क्वेश्चन नंबर 2 जो कि जैन 2012 में पूछा गया है, कैन अ गैस दैट ओबेज इक्वेशन P V minus NB is equal to nRT बी लिक्विफाइड, यानी वो गैस जो इस इक्वेशन को फॉलो करती है, क्या वो लिक्विफाइड हो सकती है? एक्सप्लेन कीजिए। देखिए इस फॉर्मूले में वॉल्यूम करेक्शन को कंसीडर किया गया है, प्रेशर करेक्शन को नहीं, यानी यहाँ पे ए की वैल्यू ओवरऑल 0 है, ए है ही नहीं, यानी कि ये जो है पी आइडियल है मेरा, इसमें प्रेशर करेक्शन को कंसीडर नहीं किया है, वैल्यू ऑफ ए 0। और मैंने बताया था ए इज द मेजर ऑफ अट्रैक्शन, ए इज द मेजर ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द गैस मॉलिक्यूल। ठीक है, जितना ज्यादा ए होगा उतना ज्यादा उनमें अट्रैक्शन बढ़ेगा और उतने ही जल्दी वो लिक्विफाइड हो सकते हैं। बट इस इक्वेशन में ए तो 0 है, यानी कि इसका आंसर होगा नो, द गैस कांट बी लिक्विफाइड, एंड द रीजन इज बिकॉज ए इज 0, द प्रेशर करेक्शन टर्म इज नॉट देयर इन दिस इक्वेशन, एंड हेंस इसका आंसर होगा नो, और रीजन मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। ये न्यूमेरिकल आंसर टाइप में पूछा गया क्वेश्चन था, गिव रीजन टाइप का क्वेश्चन था, जो जैन 2012 में पूछा गया था। तो ये क्वेश्चन दोनों हमने कर लिए। तो इस पूरे वीडियो में हमने क्या देखा, व्हाट इज वैन डर वाल गैस इक्वेशन, हमने उसे आइडियल और रियल गैस से कंपेयर किया, हमने काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस की बात की, और फाइनली करेक्टेड फॉर्म ऑफ आइडियल गैस इक्वेशन व्हिच इज वैन डर वाल गैस इक्वेशन को डिराइव किया, और उसके बीच बेस पर हमने कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए। तो मुझे लगता है कि मैं अपनी बात को आपके सामने सही से रख पाया। अगर आपको वीडियो पसंद आए, लाइक करना ना भूले, शेयर जरूर कीजिए और हमारे चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।